जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा इस प्रकार का अत्याचार किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद इस प्रकार से इस देश के अंदर महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, अपनी पत्नी को निसहाय अवस्था में छोड़ करके चले गए, जो व्यक्ति अपनी माँ को चंद वोटों के लिए बैंकों की लाइन में लगा सकता है, वो कभी भी महिलाओं के लिए और लड़कियों का सम्मान नहीं कर सकता। कुलदीप सेंगर को बचाओ उनका अभियान है, चिन्मयानंद को बचाओ उनका अभियान है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाना उनका अभियान है, इस देश के बेटियों को बचाना उनका अभियान नहीं है, इस देश की महिलाओं को बचाना उनका अभियान नहीं है। वो भाजपा ने आप जैसे पत्रकारों को बांट दिया है कि जाओ राम मंदिर का प्रचार करो, धारा 370 का प्रचार करो, ताकि शिक्षा पर सवाल न पूछा जाए, रोजगार पर सवाल न पूछा जाए, इस देश के अंदर महिलाओं के अपमान पर सवाल न पूछा जाए। रानी साहब के पोर्ट पर मिले हुए ड्रग्स ऊपर नहीं पड़ते हैं, सीबीआई और ईडी की छापे। भाजपा क्या इस देश में 3 जमाई है, आईटी, ईडी और सीबीआई। जब भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव हारती है, अपने तीनों पिलर को, तीनों जमाइयों को लगा देते, जाओ छापे मारो मेरे चेहरे। सर, आपने देखा होगा जिस तरीके से लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। उत्तराखंड की एक बेटी है, उसको भी बीजेपी के जो नेता के बेटे हैं, उन्होंने उसको नदी में फेंका और उनकी लाश भी बरामद हुई, अंकिता भंडारी। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर अत्याचार हुआ है, सिर्फ ये सवाल एक बेटी का नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के साथ अत्याचार हुआ, पूरे मानव समाज की हत्या हुई है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा इस प्रकार का अत्याचार किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जिस प्रकार से इस देश के अंदर महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अभी जो इस साल एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, वो उस रिपोर्ट ने भी कहा कि इस देश में एक साल में 15.3% महिलाओं के साथ अत्याचार का जो रेट है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये सवाल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के सभी कोनों में महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और उनकी सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल भी गंभीरजनक विषय नहीं है। अमित शाह जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा जो बेटियां हैं वो हमारे राज्य में सेफ हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। अब जाकर के अमित शाह जी से पूछे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट तो ये कह रही है, हम तो सवाल नहीं कह रहे हैं ना, हम तो रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि 15.3% वृद्धि हुई है उनके साथ अत्याचारों में। तो सवाल हमारा नहीं है, अमित शाह जी से ये सवाल जाकर के पूछिए। अच्छा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ये शुरू हुआ, तो कहाँ पर इसका ये भूमिका, क्या इसका? देखिए, भाजपा सरकार की एक ही मोटिव है, कुलदीप सेंगर को बचाओ, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बचाओ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाओ। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं करते हैं। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, अपनी पत्नी को निसहाय अवस्था में छोड़ करके चले गए, जो व्यक्ति अपनी माँ को चंद वोटों के लिए बैंकों की लाइन में लगा सकता है, वो कभी भी महिलाओं के लिए और लड़कियों का सम्मान नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रही है। भंडारी के केस में जो था, लेकिन उनके जो फादर थे जिसने किया है क्राइम, उन्हें तो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लगातार बीजेपी पार्टी में यही हो रहा है। देखिए, निष्कासित करना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुलदीप सेंगर के साथ क्या हुआ, बाद में कुलदीप सेंगर की पत्नी को उन्होंने टिकट दे दिया, आज मामला हाईलाइटेड है, कल फिर अब उनकी पत्नी को टिकट दे देंगे, उनकी पत्नी को ज्वाइनिंग करा देंगे। सवाल ये है कि आप कितनी कड़ी और कितना तगड़ा उनको पनिशमेंट देते हैं, सवाल इस बात का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं पर, लड़कियों के सुरक्षा के विषय में पूरी तरह से विफल होगी। लेकिन अभियान चला रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने आपसे कहा, कुलदीप सेंगर को बचाओ उनका अभियान है, चिन्मयानंद को बचाओ उनका अभियान है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाना उनका अभियान है, इस देश के बेटियों को बचाना उनका अभियान नहीं है, इस देश के महिलाओं को बचाना उनका अभियान नहीं है। ऐसे लोग हैं, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं हमारी पार्टी में संत हैं सारे। देखिए, जो बात है भारतीय जनता पार्टी की, सभी लोग यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में संत है, लेकिन उदाहरण देखिए ना कुलदीप सेंगर की। कुलदीप सेंगर के लिए पूरी भाजपा की टोली उनको बचाने के लिए यात्रा निकाल रही थी। चिन्मयानंद के बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े हो गए थे। तो कैसे कहते हैं कि संतों की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के विषय पर विफल हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। नहीं, देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कह रहा हूँ, किसी भी महिलाओं के साथ अत्याचार करना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और उनके साथ अन्याय करना बिल्कुल गलत है। मोदी जी तो 15 अगस्त में देखा होगा, महिलाओं की बात करते करते भावुक हो गए। मोदी जी बहुत बड़े जुमलेबाज आदमी है, बहुत बड़े, वो बंदर देखा आपने मदारी वाला, वही मोदी जी है। बस इमोशन हो जाए। मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था 2016 में, भाइयों और बहनों, अगर 50 दिन के अंदर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो मुझे उठा करके फेंक देना, मुझे फांसी लगा देना, मुझे लटका देना। नोटबंदी से 150 लोगों की मौत हुई इस देश के अंदर। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस देश के अंदर 3 कृषि कानून लेकर के आए, पहले बोले बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है, 750 से अधिक किसानों की मौत हुई, कौन जिम्मेदार है उसका? और बाद में आपने उसको निरस्त भी कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं। कोई तो भारतीय जनता पार्टी में अच्छा काम होगा ना। आप बताइए कौन सा अच्छा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी में?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बन रहा है एक बड़ा आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा अच्छा काम किया है? आप बताओ ना कौन सा अच्छा काम हुआ? राम मंदिर बना दिया। अरे साहब, सवाल इस देश के अंदर शिक्षा की है, सवाल इस देश के अंदर स्वास्थ्य की है, सवाल इस देश के अंदर महिलाओं को सम्मान देने की है, सवाल इस देश के अंदर प्रत्येक वर्ग के और प्रत्येक नौजवान को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार मुहैया कराने की है। आज इस देश के अंदर 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ा है, लेकिन भाजपा की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप है। जिन भाजपाइयों का कल तक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे सबका साथ सबका विनाश, सिर्फ अपने मित्रों का विकास। चीते लेकर आए, विलुप्त प्रजाति, पहले कबूतर उड़ाते थे, अब चीते लाए हैं। चीता से देश का विकास हो जाएगा क्या? दौड़ा रहे हैं चीते। चीता दौड़ाने से देश का विकास हो जाएगा? प्रजाति जो 70 साल से नहीं हुआ वो मैं कह रहा हूँ कि चीता लाने से देश का विकास हो जाएगा, तो दौड़ाइए, खूब दौड़ाइए चीतों को, हिस्सा तो है। खूब दौड़ाइए चीतों को। आज जो भाजपाई गौ माता को माँ कहते हैं, वो गौ माता लंपी वायरस से मर रही है, लेकिन एक सवाल नहीं पूछ रहे गौ माता पर, गौ माता की सुरक्षा की सवाल नहीं कर रहे। पूरी मीडिया चर्चा कर रही है, मीडिया आज रोजगार के विषय पर चर्चा नहीं कर रही है, मीडिया इस देश के नौजवानों के शिक्षा के विषय पर चर्चा नहीं कर रही है, मीडिया सिर्फ चर्चा कर रही है किस पर? शेर लाया चीता, तो मुद्दा तो वो भी है ना, शेर लाया चीता, मुद्दा नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री को आप लोग जानवर बना रहे हैं। शेर कौन होता है? शेर लाया चीता है, यानी पूरी मीडिया प्रधानमंत्री को जानवर बना रही है। आप कह रहे हैं ये मुद्दा है, राजा, शेर तो जंगल का राजा है। तो प्रधानमंत्री जी को बोल दीजिए कि जंगल का प्रधानमंत्री बन जाए। आप तो उनको जंगल का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आप सवाल शिक्षा पर रखिए, आप सवाल लोगों से रोजगार पर पूछिए कि प्रधानमंत्री जी कितना रोजगार दिया आपने? सब रोजगार दे रहे हैं, वो पकौड़े तलना कितना? आत्मनिर्भर बनाते हैं आपको, युवा है, आप खुद आत्मनिर्भर बने हो। भाजपा का एक ही नारा है और इस देश के नौजवान कह रहे हैं कि पकौड़े का बिजनेस भी हो गया फेल, 200 के पार गया सरसों का तेल। अमित शाह जी अपने बेटे को 3 साल की बीसीसीआई की सेक्रेटरी के पोस्ट 6 साल के लिए कर देते हैं, लेकिन नौजवानों को पकौड़े तलवाइएगा। आप बताइए कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है इस देश के अंदर। हर युवा अगर पकौड़े तलेगा तो उस पकौड़े को खरीदेगा कौन? इस देश के आम आदमी की जेब में पैसे नहीं है पकौड़े खरीदने की, कौन पकौड़े खरीदेगा? ये सिर्फ इस देश के लोगों को बहकाने का काम करें, इसके पास ना नीति है ना नियत है। सर आप खुद एक युवा है, आप कह रहे हैं मोदी जी ने ये नहीं अच्छे काम किए, तो ऐसा कौन नेता है जो अच्छे काम करे? देखिए, इस देश के लोगों ने कांग्रेस को क्यों हटाया था? क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए भाजपा को लेकर के आए थे। तो आप भी कांग्रेस के रास्ते पर चलोगे तो आपको भी लोग उठा करके फेंक देंगे, आपको भी लोग हटा देंगे। आप सवाल ये करो कि 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। आप इस देश के लोगों के सामने ये काम रखो कि हमने इतना, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, महंगाई नहीं है देश में। वो भाजपा ने आप जैसे पत्रकारों को बांट दिया है कि जाओ राम मंदिर का प्रचार करो, धारा 370 का प्रचार करो, ताकि शिक्षा पर सवाल ना पूछा जाए, रोजगार पर सवाल ना पूछा जाए, इस देश के अंदर महिलाओं के अपमान पर सवाल ना पूछा जाए, उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर सवाल ना पूछा जाए। ब्राह्मण है, राम मंदिर का 14,000 स्कूल को ठीक करेंगे। कितना फंड दिया उन्होंने? अभी ऐलान कर देंगे, कितना फंड दिया है? देंगे ना फंड कितना दिया मैं आपसे पूछ रहा हूँ? अभी तो ऐलान सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। गुजरात चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जाति और धर्म की बात करते थे आज शिक्षा पर हम लेकर के आ गए हैं उनको। आपको ऑटो में बैठ के नौटंकी करने से चुनाव जीत जाएंगे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी वालों से भी कह दो आप भी जाके नौटंकी कर लो। 27 सालों में गुजरात में भाजपा को याद नहीं आया ऑटो वालों को सम्मान देना, वो याद अरविंद केजरीवाल को आया, जो 27 सालों में पहली बार ऑटो वालों को सम्मान दिया गया। लेकिन जिस ऑटो वाले तो उसके बाद अगले दिन भूपेंद्र पटेल साहब पहुंच गए और क्या नौटंकी थी? एक आम आदमी के घर जाने से रोक रही थी भारतीय जनता पार्टी। सर आपने जिस ऑटो वाले की बात कही, जब केजरीवाल जी खाना खा रहे थे तो दीवार पे फोटो देखा होगा, मोदी जी का था। वो भाजपा IT सेल का कमाल था और उस IT सेल के चक्कर में आप लोग भी पड़ गए। भाजपा IT सेल तो कुछ भी, वो दिन को रात और रात को दिन बना सकते हैं। और जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के सामने विकल्प है, गुजरात की जनता विकल्प मान रही है अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी के सामने। जिस तरह से पंजाब के लोगों ने मोहर लगाया है और अब गुजरात में झाड़ू चलने वाली है, इससे स्पष्ट है कि मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल जी चेहरा है। मोहर लगाए तो देखा आपने मुख्यमंत्री कैसा बना दिया, कैसा मुख्यमंत्री? जर्मनी में हवाई जहाज से उतार दिया। लुफ्थांसा का अपने स्टेटमेंट देखा? ये भाजपाइयों को मैं कह रहा हूँ कि IT सेल वालों को कुछ चक्कर में मत आइए, ये पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को और पंजाब को नशे में विलुप्त कर दिया। कितना नशे में मुक्त कर दिया? नहीं क्या ना, कितना कर दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुजरात के अंदर जहरीली शराबों से मौत होती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाकर के उन भाजपाइयों से पूछे कि जहरीली शराब से लोगों की मौत क्यों हो रही है गुजरात के अंदर। सवाल को भटकाइए मत, सवाल को भटकाइए मत। सवाल इस देश के अंदर अच्छी शिक्षा की है, अच्छे रोजगार की है। आपका मुद्दा चुनाव के टाइम में ही क्यों दिखाई दिया है आम आदमी पार्टी को, पहले क्यों दिखाई नहीं दिया? आज से 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी गए थे। जब मौत होगी तभी तो जाएंगे या ऐसे चले जाएंगे? कैसी बात कर रहे हो यार?
जब उनकी मौत होगी तभी तो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता है जी, गुजरात के अंदर शराब से होने वाली मौतों के बाद जाकर के उन नौजवानों से मिले, उन लोगों से मिले, उनके ढाढ़स को बढ़ाने का काम किया। लेकिन सीबीआई ईडी के छापे गुजरात के जहरीली शराबों पर नहीं पड़ते हैं। सीबीआई ईडी के छापे अडानी साहब के पोर्ट पर मिले हुए ड्रग्सों पर नहीं पड़ते हैं। सीबीआई और ईडी के छापे, भाजपा के इस देश में 3 जमाई है, IT, ईडी और सीबीआई। जब भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव हारती है, अपने तीनों पिलर को, तीनों जमाइयों को लगा देते, जाओ छापे मारो मेरे से।